तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, रविश कुमार का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले जब गोबर से ही सारी बीमारी दूर हो रही है तो फिर अस्पतालों की क्या जरूरत, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी बोले जिन लोगों को निलंबित किया उनको सरकार वापस नहीं लेगी तो संसद में कोई नहीं जाएगा। जी हां, शर्मसार कर रही है सरकार भारत के लोकतंत्र को, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जम्मू कश्मीर पर यूएन की मोदी सरकार को जमकर फटकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिर से एक बार आंसू निकले, बोले अब की बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। जी हां, किसान 4 तारीख को बड़ा फैसला लेगा, यानी कि कल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सारंगपुर में मोदी और योगी का भयंकर विरोध, लोगों ने लगाए गो बैक के नारे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें बीजेपी से अकाली दल में शामिल होने वाले मनजिंदर सिंह पर आपको बता दें अकाली दल का बड़ा हमला। बोले ईडी और सीबीआई की जांच से डर रहे थे मनजिंदर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, बोले पीएम केयर फंड में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में सिर्फ नफरत फैलाने वाली राजनीति चल रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश की, जी हां दोस्तों, अखिलेश की यात्रा में भीड़ का हुमोड़ जुमून हो गया दोस्तों, बीजेपी देखकर हैरान हो गई है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार ने उतारी भाजपा की बकिया उधेड़ी। बोले फिलहाल जय शाह कौन है, तुम्हारा पिताजी है क्या, इसके बारे में बताएंगे। कैसे बीजेपी के नेता कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो अपने ही लोगों को आगे लेकर आती, लेकिन जय शाह की पोल खोल दी कन्हैया ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों बेरोजगारी वाले मुद्दे पर एनडीटीवी के पत्रकार को बैन करने की कोशिश की गई। दरअसल दोस्तों टीटी के छात्र, टीआईटी के छात्र और दोस्तों आपको बता दें बेरोजगार विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन। जब एनडीटीवी का पत्रकार कवर करने पहुंचा तो वहां पर उसका कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई है, बताएंगे कैसे पोल खुली है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों इस बार जो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कस ली कमर। बोले इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार आते से ही महिलाओं का आरक्षण, जी हां, और सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारी जाएगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। कई दिग्गज नेता दोस्तों त्रिपुरा में ममता बनर्जी की पार्टी में हो सकते हैं शामिल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें रविश कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब गोबर से ही सारी बीमारियां दूर हो रही हैं तो फिर अस्पतालों की क्या जरूरत। दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर फारूकी को लेकर बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बता चलो रविश कुमार का कहना है कि फिलहाल जो लोग देश को इस चीज में भी हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जब देश लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है, तो लोगों को अब हंसाने से भी रोका जा रहा है। आपको बता दो तो फारूकी के जिस तरीके से शो रद्द किए एक के बाद एक अंधभक्तों ने, और उनको बिना किसी दोस्तों गलती के 28 दिन तक जेल में रखा गया, उसको लेकर रविश कुमार भयंकर तरीके से भड़के। रविश ने कहा कि फिलहाल जब गोबर से ही सारा काम चल रहा है तो अस्पतालों की क्या जरूरत, जब देश में नफरत फैल रही है तो फिर हंसाने की क्या जरूरत, जब दागदार लोगों को दोस्तों नेतागिरी में जगह मिल सकती है तो फिर फारूकी जैसे लोग हंसा क्यों नहीं सकते लोगों को। दरअसल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे फारूकी के जितने भी शो थे वो अंधभक्त कैंसिल कराते जा रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं फारूकी को, बार बार उनको कॉल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फारूकी का नंबर उनके पास कैसे आ रहा है, ये नंबर सार्वजनिक कौन करता है, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कुणाल कामरा ने भी इस पर दोस्तों प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि फिलहाल
आज नफरत जीत गई और जो यहाँ पर एक कलाकार हार गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक कलाकार कुछ कॉमेडी करता है तो वो अपना घर चलाने के लिए करता है और वो अपने कैरियर के लिए करता है। लेकिन दोस्तों फारूकी को उस दिन से परेशान किया जा रहा है जब से उन पर ये झूठा केस लगा दिया था कि उन्होंने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। जबकि उस वीडियो को जब देखा गया अदालत द्वारा तो साफ दिखा कि फारूकी ने किसी देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई बेवकूफी होगा जो किसी के धर्म का मजाक उड़ाएगा। हालांकि अंधभक्त जरूर दोस्तों बार बार धर्मों का मजाक उड़ाते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी को ले रवीश कुमार ने दोस्तों तंज कसते हुए कहा कि जब देश में नफरत फैल रही है तो हंसाने की क्या जरूरत। जब देश में दागदार लोगों को नेतागिरी में शामिल किया जाता है, उनको बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं, तब ये नहीं देखा जाता बीजेपी द्वारा। लेकिन जब कोई कुछ बोल देता है बीजेपी के खिलाफ तो उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाइयां होती है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। उन 12 लोगों को संसद से निकालकर बीजेपी ने बता दिया कि उसने 12 लोगों के साथ ही गलत किया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि अब देश में बोलने की आजादी नहीं रही। जो कोई भी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है उसके साथ यही हो रहा है। राहुल ने कहा कि अब एक यही जगह थी संसद जहां पर विपक्ष अपना मुद्दा उठा सकता था और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता था, लेकिन सरकार ने अब उस चीज को भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बंद कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई सरकार से सवाल पूछना चाहता है, जब कोई सरकार से बात करना चाहता है तो सरकार उन सवालों के जवाब नहीं देती। लेकिन दोस्तों अब जब सरकार से सवाल पूछने का समय आया और संसद में दोस्तों सरकार सवाल के जवाब दे सकती थी तो वहां से सरकार बैकफुट पर हो गई। जिन लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की उनको बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के आपको निलंबित किया जाता है। सवाल यही है दोस्तों कि आज ना आम जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है, ना पत्रकार पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकते हैं, ना ही अब संसद में सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको जवाब देंगे? क्योंकि दोस्तों ना कोई सवाल पूछने वाला, ना किसी को जवाब दो। जाहिर सी बात है दोस्तों कि देश की जनता जिस तरीके से सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी सवाल के जवाब नहीं दे रहा है। क्या दोस्तों ये नरेंद्र मोदी की सोची समझी चाल नहीं है कि मनमोहन सिंह अगर कहीं जाते थे तब भी बाहर की मीडिया को जो है यहाँ पर इंटरव्यू दिया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आज तक किसी भी न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू नहीं दिया इस डर से कि कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि देश में लगातार महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले इस बार सरकार से फेस टू फेस बात होगी और किसान अपने सही मुद्दों पर सरकार से बात कर रहा है। हाँ, राकेश टिकैत की आंखों से दोस्तों एक बार फिर से आंसू निकल पड़े, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि इतिहास फिर से दोहराया नहीं जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान को भी मजा नहीं आ रहा है, वो पिछले 1 साल से बैठा है। सरकार से यही उम्मीद लगाए कि सरकार ये काले कानून वापस लेगी, एमएसपी पर गारंटी देगी और जो किसानों के मुद्दे उस पर बात करेगी, लेकिन सरकार ने अभी तक हमसे कोई बात नहीं की थी। हालांकि उसके बाद दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कहा कि वो खुश है कि सरकार ने यह कानून वापस लिया, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इन पर कभी भरोसा मत करना, ये बेईमान सरकार है और ये बेईमानी जरूर करेगी। राकेश टिकैत के इस बयान के बाद से दोस्तों कोई भी सरकार पर भरोसा करने को राजी नहीं है। जाहिर सी बात है जब आपको चोट लगती है दोस्तों तो आपको उस चोट का दर्द भी होता है, और वो चोट लगी थी किसान को जिसका दर्द आज भी किसान में है। क्योंकि दोस्तों 700 किसान शहीद हो जाना, उनको मुआवजा ना मिलना, हमेशा सरकार द्वारा किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी माओवादी बताना, इस तरीके की जो वाहियात बातें थी वो सारी हुई। आंदोलन में दोस्तों किस तरीके से किसानों को बदनाम किया गया, सारी गोदी मीडिया न्यूज एंकर चैनलों ने अपने न्यूज चैनलों पे भद्दे भद्दे दोस्तों थंबनेल बना बना के डाले, किसान आतंकवादी, किसान खालिस्तानी, किसान पाकिस्तान से मिला हुआ है, क्या ये चीन का एजेंट है, ये तो किसान है ही नहीं। तो जिस तरीके की भाषा का यूज किया गया वो भाषा शायद किसान की समझ के परे थी, क्योंकि किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया था तब उन्हें पता नहीं था सरकार की ये नफरत भी झेलना पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब कोई नफरत की राजनीति करता है तो उसको देश से जवाब भी मिलता है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। सहारनपुर में दोस्तों मोदी और शाह को उल्टे पैर दौड़ा दिया, लोगों ने लगाए गो बैक के नारे। दरअसल दोस्तों कल सहारनपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और जो सीएम योगी को दोस्तों वहां के लोगों ने जमकर दौड़ा है, क्योंकि दोस्तों ना ही सहारनपुर में कोई विकास किया है आपने, ना ही कोई ऐसा काम किया है कि सहारनपुर की जनता जो है आपको दिल खोल कर स्वागत करे। अब दोस्तों जैसे ही ये लोग सहारनपुर पहुंचे बस वहां की जनता का दिमाग आउट हो गया और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें गो बैक के नारे लगने लगे। जी हाँ, मोदी गो बैक और दोस्तों योगी गो बैक, इस तरीके के जब नारे लगना शुरू हुए दोस्तों तो योगी और मोदी दोनों परेशान होगा। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि सहारनपुर पहुंचते ही इनका इस तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि देश की जनता को अगर आप ठेंगा दिखाओगे तो वो भी आपको रिपीट में जो है यहाँ पर ठेंगा ही दिखाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाने के लिए सिर्फ एक झूठे जुमलेबाजी की है, न देश की जनता के लिए कुछ किया है। खास कर दोस्तों कल सहारनपुर में जिस तरीके से मोदी और योगी का विरोध हुआ है, गो बैक के नारे लगे, इससे साफ दिखाई दे रहा है धीरे धीरे कर जनता दोनों को घेर रही है। क्योंकि दोस्तों जब भी देश में चुनाव आते हैं तो ये लोग सोए हुए लोग जाग जाते हैं, उससे पहले ये लोग सो रहे होते हैं। विकास के नाम पर 0 सन्नाटा। भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिर्फ गरीबी और लाचारी के अलावा और कुछ नहीं दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बेरोजगारी और दोस्तों पेपर लीक होने के मामले पर योगी से पूछे स्टूडेंटों ने सवाल तो पड़ी उनको लाठियां। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल एनडीटीवी का पत्रकार ये सब कवर जो न्यूज है वो कवर करने पहुंचे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें एनडीटीवी के पत्रकार को वहां पर बैन करने की कोशिश की गई। एनडीटीवी के जो पत्रकार है दोस्तों वो वहां पर ये कवर कर रहे थे, जो छात्र थे दोस्तों मार्च निकाल रहे थे कि हमारी 1 साल की मेहनत बेकार चली गई, इस पे हमें जवाब दे ही चाहिए। हमें जवाब चाहिए कि फिलहाल पेपर लीक कैसे हुआ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट जो है दोस्तों बेरोजगारी को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, लेकिन दोस्तों इतने में उत्तर प्रदेश की पुलिस आ जाती है और वहां के स्टूडेंटों को आगे बढ़ने नहीं देती। जब स्टूडेंट जबरदस्ती करते हैं दोस्तों तो उनके ऊपर लाठियां मारने लगती है पुलिस, जिसके बाद एनडीटीवी का पत्रकार वहां पर ये सब कुछ न्यूज कवर कर रहे थे तो उन पत्रकार को उनका कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई और उनसे कहा गया कि आप अपना कैमरा बंद कीजिए, जिसके ऊपर एनडीटीवी के पत्रकार ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने से रोके ना। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब योगी आदित्यनाथ को पता चला कि एनडीटीवी के पत्रकार आ रहे हैं तो उन पर रोक लगाने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है दोस्तों कि अगर जो है यहाँ पर पत्रकारिता कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी सरकार के विरोध में है तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पहला मामला नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं एक बार संबित पात्रा जब एनडीटीवी के इंग्लिश चैनल पर पहुंचे थे तब उन्होंने वहां पर बदतमीजी कर दी थी और एनडीटीवी ने उनको जो यहाँ पर भगा दिया था, उल्टे पैर दौड़ा दिया था कि यहाँ पर बदतमीजी नहीं चलेगी आपकी, और संबित पात्रा को वहां से निकाल दिया गया था, जिसके कारण दोस्तों एनडीटीवी को कुछ घंटे के लिए बैन भी कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोगों के साथ अगर आप ऐसा करोगे तो बीजेपी आपसे दुश्मनी निकालेगी। अगर आप सच्चे हो और अगर आप गलत लोगों को इस तरीके की वाहियात बातें बोलने से रोकोगे तो भी आपके ऊपर बीजेपी कार्रवाई करेगी। यानी कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बीजेपी की तानाशाही आपको देखने को मिल ही जाएगी। अब जाहिर सी बात है उस पत्रकार को रोकने की कोशिश की लेकिन पत्रकार ने दोस्तों वो वीडियो बाकायदा शूट किया कि किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंटों के ऊपर लाठियां मारी जा रही हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप किसी को मारते हो या उनके ऊपर लाठियां बरसाते हो तो फिर देश की जनता देखती है। आज जिस युवा को आप पीट रहे हो कल आप उसी से वोट की उम्मीद रखते हो, आप जिस युवा को पीटते हो कल उसी से कहते हो कि वोट हमें ही डालना। अब दोस्तों देश का युवा भी समझ चुका है, वो भी सयाना हो गया, युवाओं को भी पता है कि अब हमें वोट किसको देना और किसको नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनजिंदर सिंह पर अकाली दल का बड़ा हमला। बोले मनजिंदर सिंह ने सिर्फ इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली क्योंकि उनको ईडी और सीबीआई का डर था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी परसों ही जो है यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा जो है उन्होंने अकाली दल को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब अकाली दल के दोस्तों सुखविंदर सिंह बादल का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि फिलहाल मनजिंदर सिंह को जो यहाँ पर ईडी और सीबीआई के
छापों का डर था, इसीलिए उन्होंने डर के मारे जो यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो पंजाब की राजनीति इन दिनों अलग अलग रंग दिखा रही है। कभी केजरीवाल फ्री का लालच दे रहे हैं वहां पर पंजाब में जाकर, तो कभी बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी रणनीति पे अभी भी कायम है। अब देखना ये दोस्तों कि बाजी कौन मारेगा। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस काफी मजबूत है पंजाब में, लेकिन ये बात भी सच है कि जगह जगह दोस्तों यहां पर जाकर केजरीवाल फ्री का जो लोगों को लालच दे रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले इस साल का सबसे बड़ा डिजास्टर अगर कोई है तो वो पीएम केयर फंड। जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है पीएम केयर फंड। ममता बनर्जी ने दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया और वो है पीएम केयर फंड में। आपको बता दूं ममता बनर्जी का कहना है कि कोई भी सार्वजनिक ये नहीं किया गया कि कितने पैसे पीएम केयर फंड में आए और कितने पैसों को कहां उठाया गया, क्योंकि मोदी सरकार दोस्तों ये डेटा देना सही समझती ही नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो पीएम केयर फंड में पैसा आया, आखिर वो पैसा सरकार कहां उड़ा रही है, इस बात का सवाल का जवाब दे। ममता ने कहा कि अगर सरकार कुछ उल्टा काम करती है तो उस पर सवाल उठने लगते, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि इसके ऊपर कितने ही सवाल उठे उसके बाद भी ये उल्टे काम ही करेगी, क्योंकि इसको किसी का अब डर नहीं रहा है। भारत में लोकतंत्र खत्म कर रही है, पुलिस व्यवस्था जीरो हो गई है, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है, अदालतें अब वही फैसला सुनाने लगी हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब भी अदालतों में कोई ऐसा केस जाता है, बड़ा केस दोस्तों, तो उस वक्त ही जज को बदल दिया जाता है और ऐसा जज लाए जाते हैं जो कि बीजेपी के पक्षपाता होता है, चाहे वो यश बोबड़े हो, रंजन गोगोई हो। कई सवाल उनके ऊपर उठे हैं और उठते रहेंगे। जाहिर सी बात है आपने दो ऐसे हम बड़े फैसले दिए जिनके ऊपर देश की नजरें थी और वो फैसला कहीं ना कहीं लोग आज भी याद रखते हैं। तो दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि अगर देश में कुछ विवाद होता है तो सबसे पहली नजर जो है यहाँ पर वो कानून व्यवस्था पर ही जाती है। और ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से पीएम केयर फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है पैसों का, उसका इंतजार अभी उसका डेटा अभी तक नहीं दिया गया। दोस्तों जब से पीएम केयर फंड में पैसा डाला था तब से ही विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछा था, लेकिन सरकार के पास सवालों के कोई जवाब नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता रविश कुमार का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जब दागदार लोग साफ हो जाते तो फिर कुणाल कामरा जैसे लोग साफ क्यों नहीं होते। दरअसल दोस्तों कुणाल कामरा की भी सफाई में रविश कुमार ने जमकर भाजपा को घेर लिया। रविश कुमार का कहना है कि फिलहाल जब कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन और फारूकी जैसे कॉमेडियन पर बैन लग जाता है तो फिर क्या उन लोगों पर बैन नहीं लगना चाहिए जो इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो मंदिर और मस्जिदों पर लड़ाई करवाते हैं और जो गोबर से इलाज करवाते हैं। अब आप समझ लीजिए दोस्तों। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर यूएन ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, मांगा डेटा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर लगातार हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मोदी सरकार के 370 हटाने के बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर की असली हालत आपको अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है। यही कारण है जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोस्तों फिर से एक बार मोदी सरकार को फटकार लगी है। मोदी सरकार दोस्तों भले ही कितना बखान कर ले, हम ये करते हैं हम वो करते, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं और ये सवाल ओके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। लोगों को धोखा देकर ये कहना कि विकास के नाम पर ठगी की है। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि फिलहाल धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी ने लोगों को विकास के नाम पर ठगा है। अगर इनसे विकास की बात करने जाओ तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर धर्म और जाति की बात करने जाओ तो बीजेपी के पास 10 तर्क होते बताने के लिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे और उन्होंने विकास किया है तो वो गिनवा दे कि उत्तर प्रदेश में अब तक क्या विकास हुआ। विकास के नाम पर लोगों को ठगी बंद करे। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013
मैं कहा था कि मैं सत्ता में आते से ही जीडीपी को डबल कर दूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, प्रदेश की जनता को हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। आज कौन सी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठा है, मोदी जी बताएं। प्रियंका ने कहा कि धीरे धीरे कर व्यापार को बर्बाद कर रही है ये सरकार, और व्यापार को बर्बाद करने के साथ साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है ये भी साफ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप अगर किसी भी हाल में हो और अगर आप सरकार के ऊपर सवाल उठाओगे तो सरकार आपसे सवाल पूछेगी। उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं हो, लेकिन दोस्तों सरकार से सवाल पूछना आम जनता का काम है और फर्ज भी है। फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और हम इस तरीके की न्यूज़ है दोस्तों आपके लिए लेकर आते रहें।